नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम यादव। आप देख रहे हैं GSY फैक्ट। क्या होगा अगर आप खुले अंतरिक्ष में पानी फेंक दें? तो हमारा अंतरिक्ष सच में एक हाई क्वालिटी वैक्यूम है। हालांकि परफेक्ट वैक्यूम बनाना व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है, पर अंतरिक्ष में आपको काफ़ी हद तक एक परफेक्ट वैक्यूम वाले प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अंतरिक्ष में पानी मौजूद है और क्या हो सकता है अगर हम खुले अंतरिक्ष में पानी फेंक दें, तो आप ज़रूर सोच में पड़ जाएंगे। इसका जवाब कोई भी सीधे तरीके से नहीं दे सकता, क्योंकि अंतरिक्ष में घूमते हुए कई खगोलीय पिंड जैसे कि एस्टेरॉयड और कुछ चंद्रमाओं आदि में ये पानी किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। वैसे तो आपने कई वीडियो में अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशन में किसी डिब्बे या बर्तन से पानी बाहर निकालते हुए देखा ही होगा। इस दौरान निकलने वाली पानी की बूंदें माइक्रोग्रेविटी की वजह से तैरते हुए नजर आते हैं। साथ ही बेहद कम ग्रेविटी की वजह से इनका आकार भी गोल हो जाता है। हालांकि पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से इनका आकार एकदम गोल नहीं होती, पर यह बात है स्पेस स्टेशन के अंदर की, जिसका वातावरण और तापमान नियंत्रित होता है। यहाँ पर पानी फैलने का मतलब होगा कि आपको एक पानी की एकदम गोल बूंदें तैरती हुई नजर आएंगी, और अगर मात्रा ज़्यादा हुई तो इनका आकार भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इसी पानी को खुले अंतरिक्ष में फैला दें तो क्या होगा। अंतरिक्ष में अगर पानी बहा दिया जाए तो उस पर इतने विशाल वैक्यूम का क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी दिखने में तो काफ़ी साधारण सा लगता है, पर इस पर लगने वाले फिजिकल इफेक्ट और साथ ही केमिकल इफेक्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे बेहद विचित्र बनाते हैं। फिजिक्स के मुताबिक फ्लूइड डायनामिक्स के आधार पर लगने वाले फिजिकल इफेक्ट को स्टडी करते हैं, जैसे कि पानी की बूंदों का गोल होना आदि। वही केमिस्ट्री के आधार पर हम पानी को अलग अलग रूप में, जैसे कि बर्फ और भाप के रूप में देखते हैं। इनका मतलब यह है कि पानी की जो रूप या आकार हमें बाहरी तौर पर दिखता है वो फिजिक्स के नियमों पर निर्भर करता है। अगर पानी का आंतरिक रूप और उसमें हो रहे बदलाव हमें केमिस्ट्री के जरिए ही समझ आते हैं। ये दोनों चीज़ें इसलिए खास है क्योंकि अंतरिक्ष में पानी के साथ जो होगा वो इन पर निर्भर करेगा। सबसे पहले तो हम फिजिक्स के नज़रिए से पानी पर लगने वाले फिजिकल इफेक्ट को देखना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि पानी की छोटी छोटी बूंदें अक्सर गोल आकार की होती हैं। अगर आप एक साथ काफ़ी मात्रा में पानी फेंकेंगे तो पृथ्वी के कारण उस पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा लगेगी कि गोल आकार की नहीं रहेगी। पर अंतरिक्ष में आप चाहे कितना भी पानी एक साथ फेंक दें, वो छोटे या बड़े रूप में एक गोल आकार ले ही लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ ग्रेविटी बेहद कम है, जिसकी वजह से पानी पर किसी न किसी तरह का बाहरी बल नहीं लगता। पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों होता है। पानी की बूंदें भला गोल ही क्यों बनती हैं, कोई और आकार की क्यों नहीं? इसका सीधा सा जवाब है पानी की सरफेस टेंशन की वजह से। अब ये सरफेस टेंशन क्या है, साधारण शब्दों में मैं बताऊं तो पानी का एक खास गुण है। इसकी वजह से उसकी बाहर वाली सतह पर मौजूद मॉलिक्यूल्स अंदर के मॉलिक्यूल्स द्वारा हमेशा एक तरह के खिंचाव महसूस करते हैं। ये खिंचाव सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। खिंचाव की वजह से सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। ये एनर्जी भी सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है, यानी कि जितना कम सरफेस एरिया उतनी ही कम एनर्जी। अब ब्रह्मांड की हर वस्तु आपको एनर्जी को कम से कम रखना चाहती है, जिसकी वजह से वो वस्तु उस रूप में बदलती है जहां उसकी एनर्जी कम हो। अब अगर आप किसी भी समान परिमाण वाली वस्तुओं को उठा लें तो आपको सबसे कम सरफेस एरिया स्पेयर का ही मिलेगा। इसलिए पानी की बूंदें आपको गोलाकार दिखती हैं। हालांकि अंतरिक्ष में अगर आप एक साथ पूरी दुनिया का पानी डाल दें तो आपको अंतरिक्ष में तैरती हुई हवा के बुलबुलों से भरी हुई एक विशालकाय पानी की बूंद मिलेगी, जिसका आकार किसी ग्रह की तरह ही गोल होगा। पर
प्लैनेट्स के मुकाबले ये काफ़ी छोटी ही नज़र आएगी, पर ये तो शुरुआती बात है। पानी का असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। केमिस्ट्री के नज़रिए से आप अगर देखें तो पानी की अवस्था जैसे कि बर्फ और भाप उसके आसपास मौजूद प्रेशर और टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ये तो हमें अच्छे से पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो पानी उबलने लगेगा और अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो ये बर्फ में बदल जाएगा। पर यहाँ हम आसपास मौजूद प्रेशर पर ध्यान नहीं देते, यानी कि हम प्रेशर की वजह से पानी की अलग अलग अवस्थाओं में बदलाव के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। और सच मानिए या यही हमारी गलती होती है। हमने ये तो पता है कि अंतरिक्ष एक हाई वैक्यूम स्पेस है, यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर पृथ्वी के मुकाबले कुछ भी नहीं। माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के चलते वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष का तापमान लगभग 2.7 केल्विन 271 डिग्री सेल्सियस बताया है। यह इतना कम है कि सॉलिड हाइड्रोजन तक को जमा दे। अब ऐसे में आप यही सोच रहे होंगे कि अगर हम अंतरिक्ष में पानी डाल दें तो वो केवल बर्फ में ही बदल जाएगा। पर आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अभी हमने प्रेशर की बात ही नहीं की है। ये जो आप पानी की अलग अलग अवस्थाओं को प्रभावित करता है। अंतरिक्ष में पानी का असली रूप पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर नापा जाता है। जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने लगता है, यानी कि अगर आप प्रेशर कम दोगे तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलना शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि अंतरिक्ष में प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर होता है जैसे ही पानी बेहद कम तापमान पर ही उबलना शुरू कर देगा। पर क्या ये भला संभव है कि वाटर की सॉलिड और गैसियस स्टेट एक साथ एग्जिस्ट कर सके? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पानी की तीनों अवस्थाओं में सॉलिड, लिक्विड, गैस 273.16 केल्विन और 0.006 एटम प्रेशर पर ही मौजूद होती है। इसके ऊपर या नीचे जाने पर ये एक ही अवस्था में ही रहता है। पर अब सवाल आता है कि आखिर अंतरिक्ष में ये पानी बर्फ में बदलेगा या भाप में? तो इसका जवाब है दोनों ही। सबसे पहले तो ये उबलेगा और फिर ये जमना शुरू कर देगा। अब होगा कैसे? थर्मोडायनेमिक्स को ध्यान में रखकर तो अक्सर पानी को अपने आसपास के वातावरण के साथ तापमान बदलने में समय लगता है। इसके साथ ही सरफेस टेंशन की वजह से पानी की बूंदे का क्षेत्रफल भी काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी को जमने में ज़्यादा समय लगेगा। बात करें प्रेशर की तो वो ऐसी स्थिति पर निर्भर नहीं करता, यानी पानी बहुत तेज़ी से उबलने लगेगा। कुल मिलाकर देखें तो आपको अंत में आइस क्रिस्टल ही मिलेगा। ये देखने में स्नोफ्लैक्स यानी हिमकरट जैसे लगेगा, जिनका आकार और रूप अलग अलग हो सकता है। हालांकि ऐसा संभव जरूर है कि पूरे पानी का भाप और बर्फ में बदलने में समय लगेगा और आपको ज़्यादा बर्फ और कम भाप ही देखने को मिलेंगी। अब ऐसे में आप कल्पना तो कर ही सकते हैं कि अगर आप अंतरिक्ष में पृथ्वी का सारा पानी डाल दें तो परिमाण कैसा हो सकता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक और छोटा सा कमेंट, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।